सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। स्वामी, स्वामी, क्या बात है? देवी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है। हाँ स्वामी, और मेरी प्रसन्नता का कारण जानकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। अवश्य, तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है देवी। अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। स्वामी, एक बहुत भव्य महायज्ञ होने जा रहा है।
महायज्ञ? कौन कर रहा है ये महायज्ञ? मेरे पूज्य पिताश्री दक्ष प्रजापति। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है देवी। स्वामी, आप शिवगणों और रुद्रगणों को आदेश दीजिए, वो हमारे साथ यज्ञ में भाग लेने के लिए शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। किंतु देवी, आप यही कहना चाहते हैं ना, निमंत्रण नहीं आया? अभी आता ही होगा स्वामी। निमंत्रण नहीं आएगा देवी। क्या मेरे पिता दक्ष प्रजापति आपको निमंत्रण नहीं भेजेंगे? हाँ देवी, आपके पूज्य पिता ने मेरे गणों के साथ मुझे यज्ञ बहिष्कृत किया है। क्या आपको यज्ञ बहिष्कृत कर दिया? उनके द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन भी हमें अपमानित करने के लिए ही हो रहा है। किंतु स्वामी, आपको यज्ञ बहिष्कृत क्यों किया? प्रयाग यज्ञ में महाराज दक्ष प्रजापति के आगमन पर सभी ने शीश नवाकर उनका अभिवादन किया, मैंने नहीं किया। इसी अपराध के कारण उन्होंने मुझे यज्ञ बहिष्कृत कर दिया। ये तो कोई अपराध नहीं। पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि में अपराध है देवी। आपके पिता ब्रह्मांड अधिपति हैं। आप स्वयं ब्रह्मांड हैं। दक्ष उसके शून्य समान एक अंश। सूर्य और खद्योत की तुलना क्या? उन्होंने पद के अहंकार में आकर आपका अपमान किया है। स्वयं जानती हो देवी, अहंकार अपमान का, अपमान विग्रह का तथा विग्रह विनाश का जन्मदाता है। अस्तु, बीती बातों को भूल जाओ देवी। मैं कैसे भूल जाऊं स्वामी? मुझे तो ग्लानि हो रही है कि मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती। मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है। प्रतिशोध की ज्वाला विरोधी से पहले स्वयं को जला देती है। शांत हो जाओ सती, तथा अपने पिता को यहीं से क्षमा कर दो। सती शिव विरोधी को कभी क्षमा नहीं कर सकती। दक्ष प्रजापति को अपने अहंकार पूर्ण निर्णय के लिए प्रायश्चित करना ही होगा। मैं उस यज्ञ में बिना निमंत्रण ही जाऊंगी। वहां तुम्हारा बहुत अपमान होगा देवी। कुछ लोग उपहास करेंगे। वहां जाने का हट छोड़ दो। स्वामी, मेरी तीव्र व्याकुलता उस यज्ञ में जाए बिना शांत नहीं हो सकती। मेरी आपके चरणों में विनम्र विनती है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी, आज्ञा दीजिए। तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूं सती। नंदीश्वर, नंदीश्वर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। माता सती की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। सेवक के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? नंदीश्वर, अपनी माता को राजसी सम्मान के साथ दक्ष यज्ञ में ले जाओ। जो आज्ञा प्रभु। अधिपति भगवान विष्णुदेव की जय।
वैकुंठ अधिपति, पधारिए परमपिता। आप सबका दक्ष यज्ञशाला में हार्दिक स्वागत है। कृपा करके आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। परम पिता विधाता ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, देवताओं तथा समस्त पूजनीय ऋषि मुनियों की उपस्थिति में मैं भृगु ऋषि से अनुरोध करता हूं कि वो अब इस महायज्ञ का शुभारंभ करें। भृगु ऋषि, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, समस्त देवतागण, ऋषि मुनि सभी यथास्थान उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवादिदेव महादेव शिव शंकर दिखाई नहीं दे रहे। उनके दर्शन होंगे भी नहीं दधीच ऋषि। कारण? जो दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं करते उन्हें इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। इसका निर्णय प्रयाग यज्ञ में हो चुका है। प्रयाग यज्ञ में भगवान शिव शंकर के प्रति जो कलुषित भाव दक्ष प्रजापति के हृदय में उत्पन्न हुआ था, क्या वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ? समाप्त होगा भी नहीं। भृगु ऋषि, आपसी द्वेष का धर्म से कोई संबंध नहीं होता और कोई भी यज्ञ, यज्ञेश्वर, देवादिदेव भगवान शिव शंकर के बिना पूर्ण कैसे हो सकता है? आप क्यों चिंतित हो रहे हैं मुनिवर? शिव शंकर के होने या ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उनके बिना भी यह महायज्ञ पूर्ण होगा। असंभव। इस यज्ञशाला में ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, ऋषि मुनि, देवतागण आप सभी उपस्थित हैं। किसी ने यह जानने का प्रयत्न क्यों नहीं किया कि देवादिदेव यज्ञ स्वरूप महादेव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? आप व्यर्थ उत्तेजित हो रहे हैं दधीच ऋषि। देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु, सृष्टि निर्माता ब्रह्मदेव इस यज्ञ में विराजमान है। अन्य किसी की क्या आवश्यकता हो सकती है? महाराज दक्ष, भूल न कीजिए, सारे अमंगलों को दूर करने वाले मंगलमय भगवान शिव को बुलाना अति आवश्यक है। उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। हठ न कीजिए महाराज दक्ष, भगवान शिव शंकर के बिना यह यज्ञ अधूरा रहेगा। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, आप सभी देवताओं को मिलकर भगवान शिव शंकर को बुलाने के लिए महाराज दक्ष से अनुरोध करना चाहिए। आप सब मौन क्यों हैं? मैं पुनः निवेदन करता हूं कि भगवान वृषभध्वज और माता सती को आदर पूर्वक यहां लाया जाए। महर्षि दधीचि, आप हमारे अतिथियों का अनुचित आह्वान कर रहे हैं। यह महायज्ञ हमारी इच्छा से हो रहा है। हमने जिसे चाहा उसे निमंत्रित किया और वे सब के सब यहां उपस्थित भी हैं। हमारे यज्ञ में विघ्न न डालें। कृपा करके आप अपना आसन ग्रहण कीजिए दधीच ऋषि। महाराज दक्ष, आप भृगु ऋषि के समर्थन से भगवान शिव शंकर का अपमान करके अनर्थ को आमंत्रित कर रहे हैं। शान की भस्म रमाने वाला एक कापालिका घोरी के ना होने से कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। अकेले भृगु ऋषि नहीं, समस्त ऋषि मुनि देवता हमारे साथ हैं। यह महायज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। कदापि नहीं होगा। महाराज दक्ष, महादेव के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आपको नरक की ज्वाला में ढकेल देगा। और ये मत भूलिए महाराज दक्ष कि भगवान शिव शंकर आपकी पुत्री के पति भी हैं। पिता श्री ब्रह्मदेव के कहने पर हमसे यह भूल हुई है।
हमें तो अब ज्ञात हुआ है कि हमारा ये जामाता भूत प्रेत पिशाचों का स्वामी है, आत्म प्रशंसक तथा ईर्ष्यालु। कान खोल कर सुन लीजिए दधीच ऋषि, औघड़ शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। धिक्कार है ऐसे महायज्ञ को। मैं ऐसे शिव विरोधी यज्ञ का बहिष्कार करता हूं। स्मरण रहे महाराज दक्ष, इस हवन कुंड की अग्नि आपके लिए चिताग्नि बन जाएगी। हर हर महादेव। अच्छा हुआ शिव भक्त चले गए। अब ये यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होगा। मुझे संदेह है यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण नहीं होगा। हमारा आना ठीक नहीं हुआ। क्या यहां रहना उचित होगा? यदि हम यज्ञ का परित्याग करके चले गए तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा। क्षमा करें परम, क्षमा करें भगवान विष्णुदेव। भृगु ऋषि, यज्ञ आरंभ करवाइए। यज्ञ आहुति आरंभ हो। ठहरो। माता सती, प्रणाम पिताश्री। बिना निमंत्रण यहां आने का कारण? मैं यहाँ यज्ञ में भाग लेने नहीं, आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आई हूँ। हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। बाध्य होना पड़ेगा पिताश्री, अन्यथा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं का यज्ञ भाग देख रही हूँ। त्रिभुवनपति भगवान शिव शंकर का यज्ञ भाग क्यों नहीं है? यज्ञ भाग का अधिकारी वही होता है जिसे आमंत्रित किया जाता है। आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को क्यों नहीं निमंत्रित किया? यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ करता यजमान है वे। उनके बिना यज्ञ पवित्र कैसे होगा? जो स्वयं अपवित्र है उसे निमंत्रण देकर हम अपना महायज्ञ अपवित्र नहीं करना चाहते। वेशधारी तुम्हारे पति शिव को यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया गया है। किसने बहिष्कृत किया है? हमने। किस अधिकार से? ब्रह्मांड अधिपति के अधिकार से। आपको ब्रह्मांड अधिपति किसने बनाया? सृष्टि रचयिता परम पिता ब्रह्मदेव ने। आप जैसे अपात्र को ये महान उत्तरदायित्व देने वाला स्वयं अपराधी है। पिताश्री, अधिकार सदुपयोग के लिए होता है, दुरुपयोग के लिए नहीं। अधिकार निर्माण के लिए होता है, विध्वंस के लिए नहीं। तुम मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर रही हो सती। इसका उत्तरदायित्व भी आप पर है पिताश्री। पिता के स्नेह को प्रचंड क्रोध रूप ना दो, अन्यथा आप शाप दे डालेंगे। भ्रम में न रहिए पिताश्री, मैं उस शिव की अर्धांगिनी हूं जिन्हें कोई शाप छू नहीं सकता। मैं उस अर्धनारीश्वर शिव का वो अंग हूं जो सदा अजर अमर है। मैं उस शिव की सेविका हूं जिनके नाम का जप करके चंद्रमा आपके शाप से मुक्त हो गए और मेरी 27 बहनों के सुहाग की रक्षा हुई। माता सती का कहना सत्य है। ये सत्य है। भगवान शिव शंकर की कृपा से ही
चंद्रदेव के प्राणों की रक्षा हुई। सत्य है। देवी सती का इस प्रकार यज्ञ में विघ्न डालना उचित नहीं है। महाराज दक्ष का समर्थन करके महादेव को यज्ञ से बहिष्कृत करना, उन्हें यज्ञ भाग न देना, क्या ये उचित है भृगु ऋषि? आप तो मझधार में फंसी ऐसी नौका में बैठे हैं जिसमें पहले से ही छिद्र हो चुका है, और वो कब डूब जाए इसका कोई पता नहीं। परिणाम जो भी हो, मुझे उसकी चिंता नहीं, किंतु यह महायज्ञ अवश्य होगा। यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को मैं चेतावनी दे रही हूँ, आज वो इस यज्ञ का सुखांत या विध्वंस देखकर जाएंगे। यज्ञ विध्वंस का भय दिखाकर तुम हमें आतंकित करना चाहती हो। तुम्हारे ये शिवगण यज्ञ विध्वंस करेंगे? नहीं, यज्ञ विध्वंस भी आप ही करेंगे। यदि यज्ञ सफल करना चाहते हैं तो केवल एक ही विकल्प है, अहंकार त्याग कर कैलाश जाइए, भगवान शिव शंकर को आदर पूर्वक ले आइए, उन्हें यज्ञ भाग देकर अपना यज्ञ सफल कीजिए। दक्ष, सती का कहना उचित है, अहंकार त्याग कर इनकी बात मान लो। कैलाश जाकर महादेव को सम्मान पूर्वक ले आइए। दक्ष का निश्चय अटल होता है, शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। यज्ञ प्रणेता तथा सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से शिव को यज्ञ बहिष्कृत किया है। देवी सती को अपना हठ और दुराग्रह छोड़ देना चाहिए। सती बेटी, यज्ञ आरंभ हो चुका है, आहुतियां पड़ चुकी हैं। यदि यज्ञ अधूरा रहा तो दुष्परिणाम होगा। मैं दक्ष और तुमसे शांत रहने का अनुरोध करता हूं। यज्ञ पूर्ण होने दो। पितामह ब्रह्मदेव, लगता है पुत्र स्नेह जाग उठा है। वैकुंठनाथ, मैं आपसे पूछती हूँ, कैलाशपति भगवान रुद्र को भूलकर आप शिव विरोधी यज्ञ में उपस्थित हो गए? देवी, किसी महायज्ञ का निमंत्रण अस्वीकार करना अशुभ अकल्याणकारी होता है, इसलिए हमें यहां पर आना पड़ा। आप सब व्यर्थ में पश्चाताप कर रहे हैं। हम अपनी इस अभागिन पुत्री के अयोग्य पति को भली भांति जान गए हैं। वो एक धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट और शमशानवासी है। पिताश्री! दक्ष, देवादिदेव महादेव के प्रति तुम्हें ऐसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाराज दक्ष, बार बार शिव निंदक शब्दों का प्रयोग कर आप पाप के भागी ना बने, इसका परिणाम भयंकर होगा। आप शांत होकर बैठ जाइए। नहीं, हम कदापि नहीं बैठेंगे। सती, हम तेरे कुलवही अघोरी कपालिक पति को कभी यहां नहीं बुलाएंगे। तुम्हारे मुख से बार बार शिव निंदा के शब्द सुनकर ये शरीर अपवित्र हो गया है। अब मैं कैलाश जा नहीं सकती, यहां रह नहीं सकती। तुम्हारी अपवित्र देह से निर्मित ये शरीर यही शिव चरणों में त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय। सर्वानन शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरं ददर्श देहो हतकल्मषः सति सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। माता, ये आपने क्या किया माता? हम भोलेनाथ को इसका क्या उत्तर देंगे माता?
करेंगे। शिवद्रोही, अब तू बच नहीं सकता। अब तू बच नहीं सकता। भगाइए। ओम अपहता असुराः रक्षांसि भृगु ऋषि के तपोबल से उत्पन्न रिभुओं, दुष्ट शिवगणों के प्राण ले लो। क्या बात है नंदीश्वर, तुम सब इतने भयभीत क्यों हो? नंदीश्वर, तुम्हारा मौन किसी अनिष्ट की सूचना दे रहा है। निसंकोच कहो, क्या हुआ? हम लज्जित हैं प्रभु। हम अभी तक जीवित क्यों हैं? आपके सम्मुख आने से पहले हमने आत्मदाह क्यों ना कर लिया प्रभु? हमारे प्राण ले लीजिए प्रभु, हम आपकी शरण में रहने योग्य नहीं। तुम लोग ऐसी निरर्थक बातें क्यों कर रहे हो? हमें क्षमा करें प्रभु, कलंकित जीवन जीने से मृत्यु अच्छी है। हम माता सती को क्या हुआ सती को? स्पष्ट कहो नंदीश्वर, क्या हुआ सती को? दक्ष यज्ञ में आपके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों को न सहन करके माता सती ने आत्मदाह कर लिया प्रभु। क्या कहा? सती ने आत्मदाह कर लिया? हाँ प्रभु, यज्ञ में जाने के पश्चात माता सती ने आपको निमंत्रण न देने का कारण जानना चाहा, किंतु शिवद्रोही दक्ष आपके प्रतिनिंदनीय शब्दों का प्रयोग करने लगा। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के अतिरिक्त वहां समस्त देवता उपस्थित थे, किंतु किसी की बात न मानकर अहंकारी दक्ष बारंबार आपका अपमान करता रहा। भरे यज्ञ मंडप में आपका अपमान माता सती के लिए असह्य हो गया प्रभु। और उन्होंने आत्मदाह करने का निर्णय कर लिया प्रभु। आत्मदाह करने का निर्णय कर लिया प्रभु। असह्य वेदना से क्रोधित होकर
हम दुष्ट दक्ष के प्राण ले लेना चाहते थे, किंतु दक्ष शुभचिंतक शिवद्रोही भृगु ने अपने तपोबल से रिभुओं को प्रकट किया। तपोबल से उत्पन्न शक्तिशाली रिभु संख्या में भी हमसे अधिक थे, हमें पराजित होना पड़ा। हम दंड के भागी हैं महादेव, आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है प्रभु। दंड अवश्य मिलेगा, किंतु तुम लोगों को नहीं। उन शिवद्रोहियों को दंड मिलेगा जिनके कारण सती को आत्मदाह करना पड़ा। महाप्रलयंकर भगवान रुद्रदेव की जय हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? कहिए तो पल भर में समुद्रों को जल विहीन कर दूं, पर्वतों को चकनाचूर कर दूं, क्षण में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं। आज्ञा दीजिए प्रभु, कौन सा असंभव कार्य करना है? वत्स, इस सृष्टि में तुम्हारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, किंतु तुम्हें सदैव भद्र अभद्र का ध्यान रखना होगा। भद्रवीर, संसार में तुम वीरभद्र के नाम से जाने जाओगे। भगवान, मेरे जन्म धारण का उद्देश्य क्या है? शिवद्रोहियों के संहार तथा शिव भक्तों की रक्षा के लिए ही तुमने जन्म धारण किया है वीरभद्र। महादेव, भगवान भोलेनाथ का शत्रु बनकर भला इस संसार में कौन जीवित रह सकता है? आज्ञा कीजिए, कौन है वो शिवद्रोही जिसके संहार के लिए मेरा जन्म हुआ है? ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष के हृदय में दुष्टता एवं झूठा अभिमान प्रवेश कर गया है वीरभद्र। अहंकारवश वह दुष्ट शिवद्रोही बन गया है। ब्रह्मपुत्र दक्ष शिवद्रोही? हां वीरभद्र, मुझे अपमानित करने के लिए उसने महायज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में उपस्थित समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों के सम्मुख उसने मेरे प्रति घृणित तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसे तुम्हारी माता शिव संगिनी सती सहन न कर सकी। उन्हें मेरे सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान देना पड़ा। मैं भगवान रुद्रदेव के चरणों की सौगंध लेकर कहता हूं कि मैं उस शिवद्रोही दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके उसे ऐसा भयंकर दंड दूंगा कि फिर कोई दुष्ट शिवद्रोह करने का साहस न करे। मुझे आज्ञा दे महादेव। जाओ वीरभद्र, शिव इच्छा अनुसार अपना कार्य पूर्ण करो। नंदीश्वर, आज्ञा प्रभु। वीरभद्र के साथ जाओ, शिवद्रोहियों को उनकी करनी का दंड दो। जो आज्ञा प्रभु। देवादिदेव महादेव की हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जाइए नहीं, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। दक्ष, मंगल कामना से किया जाने वाला यज्ञ अमंगलकारी रूप धारण कर चुका है। अब यहां एक पल भी रुकना असह्य हो गया। भगवान विष्णु, इस अमंगल से मेरे उद्धार का कोई उपाय सोचिए। आप चले गए तो प्रलय हो जाएगा भगवान, प्रलय हो जाएगा। दक्ष, महाप्रलयकारी शिव शरण में जाने के अतिरिक्त अब कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है। भगवान शिव के कोप से आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। आपने स्वयं अनर्थ को आमंत्रण दिया है। शिवद्रोही दक्ष, अहंकारवश तूने यज्ञेश्वर महादेव को यज्ञ का निमंत्रण तो नहीं दिया, किंतु महाकाल के प्रलय कोप को निमंत्रण दे बैठा। अब तेरे साथ समस्त शिवद्रोहियों की मृत्यु सुनिश्चित है। रक्षा कीजिए,
लोकीनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। शिव प्रकोप से मुझे बचाइए प्रभु, शिव प्रकोप से बचाइए प्रभु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ है दुष्ट दक्ष? कहाँ है? शरणागत की रक्षा कीजिए प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। दक्ष, मैं तुम्हें वचन तो नहीं देता, किंतु तुम्हारे प्राणों की रक्षा का प्रयत्न करूंगा। प्रभु, कहाँ है? कहाँ है दुष्ट दक्ष? दुष्ट! कहाँ है? कहाँ है शिवद्रोही? वीरभद्र, ये रहा शिवद्रोही दक्ष। शिवद्रोही दक्ष, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए इस त्रिलोक में कोई नहीं है। दक्ष मेरे शरणागत हैं, इनके प्राण लेने वाले आप कौन हैं? महाकाल का संकल्प वीरभद्र, शिवद्रोही के प्राणों की रक्षा करने वाले आप कौन हैं? शिव भक्त विष्णु। झूठ! आप कदापि शिव भक्त नहीं हो सकते। यदि आप शिव भक्त हैं, तो एक शिवद्रोही को शरण देने का कारण? भगवान शिव शंकर की शरण में जाकर इनके प्राणों की भिक्षा मांगने के उद्देश्य से मैंने इन्हें इनके प्राणों की रक्षा का वचन दिया है। किंतु स्वामी की आज्ञा अनुसार मैं शिव शत्रु का विनाश करने यहां आया हूं। कोई भी शिव द्रोह करने का साहस करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। यदि आपने दक्ष के प्राणों की रक्षा का वचन दिया है, तो एक शिव भक्त को दूसरे शिव भक्त से युद्ध करना पड़ेगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! संसार में तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं। तुम्हारा अंत निश्चित है। वीरभद्र, दक्ष अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं है, इसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है।
माते, माते, शिवद्रोही वीरभद्र, वो रहा माता सती का पवित्र शरीर। माता सती, मैं यहां समय पर न पहुंचकर आपके प्राण नहीं बचा पाया। मैं इसके लिए लज्जित हूं माता। मुझे क्षमा करना माता, मुझे क्षमा करना। माता सती, माता सती, माता, माता सती, आप हम सबको अनाथ छोड़कर क्यों चले गई माता? माता, आपने ऐसा क्यों किया माता? ऐसा क्यों किया आपने? आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके जाने के पश्चात प्रभु भोलेनाथ, पता हम सबका क्या होगा माता? क्या होगा? स्वामी, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया, शिवद्रोहियों को उनकी करनी का दंड दिया, दुष्ट दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। शिव शंभो, शिवद्रोही भृगु ऋषि को भी मैंने शिव विद्रोह का दंड दे दिया प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। प्रणाम ब्रह्मदेव। परमपिता, संकट में पड़ी इस सृष्टि का उद्धार कीजिए। देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति, प्रिय पुत्र नारद, आप सब सृष्टि पर आए हुए जिस संकट से उद्विग्न हैं, उसका समाधान अवश्य होगा। ब्रह्मदेव, आप तो स्वयं विधाता है। जो कुछ हुआ, हो रहा है या होने वाला है, वो सब आपकी दृष्टि से छुपा नहीं है। कृपा करके हमें मार्ग दिखाइए। हाँ ब्रह्मदेव, आपके मार्गदर्शन के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। परमपिता, दक्ष प्रजापति ने जिन अशुभ घटनाओं को जन्म दिया, उनका परिणाम इतना भयंकर होगा, यह हमने सोचा भी नहीं था। इंद्रदेव, दक्ष के अभिमानमय कृत्यों के हम सभी साक्षी हैं। रोकना चाहकर भी हम उन्हें रोक न पाए। प्रयाग यज्ञ में दक्ष ने पद के मद में आकर भगवान शिव का अपमान किया, नंदी से वाद विवाद किया। वहीं से अशुभ घटनाओं का ऐसा क्रम प्रारंभ हुआ जिसका अंत अब तक दिखाई नहीं देता।
आप सत्य कह रहे हैं परमपिता। पहले तो भगवान शिव की अवहेलना करके शिव निंदा करना, और फिर अपनी ही पुत्री सती के सम्मुख उनके पति भगवान शिव को अपमानित करके सती को आत्मदाह के लिए विवश करना, इन सब के दोषी महाराज दक्ष ही हैं। सती के आत्म बलिदान का ही परिणाम है कि शिव सती का शव लिए भटक रहे हैं। शिव की इस लीला को देखकर संसार चकित है ब्रह्मदेव। हम सब ये सोचकर भयग्रस्त हैं ब्रह्मदेव कि कल्याणकारी शिव के इस उन्माद का परिणाम क्या होगा। एक ओर महादेव ये उन्माद लीला कर रहे हैं और दूसरी ओर दक्ष यज्ञ अधूरा है। इस भयानक संकट से उबरने का कोई उपाय बताइए परमपिता। नारद, शिव को सती के शव से विरत करने के लिए कोई न कोई उपाय हमें ढूंढना ही होगा। इसके बिना इस संकट का निवारण नहीं होगा। आप ही बताइए कि शिव का सती मोह कैसे भंग हो। भविष्य में होने वाले अनिष्ट व अमंगल से बचने के लिए हम आपके शरण में आए हैं ब्रह्मदेव। देवराज, भगवान विष्णु ही सदा हमें ऐसे संकटों से उबारते आए हैं। इस संकट का समाधान भी हमें श्री हरि से परामर्श के पश्चात ही मिलेगा। शुभस्य शीघ्रम। चलिए परमपिता, क्षीर सागर चल के भगवान विष्णु के दर्शन करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। विष्णु भगवान की जय। स्वामी, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, गुरुदेव तथा देवर्षि नारद इसी ओर पधार रहे हैं। हाँ देवी, दक्ष यज्ञ विध्वंस और शिवलीला से उत्पन्न संकट के निवारण के लिए ये सब यहीं आ रहे हैं। हमें इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालना होगा। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम। पधारिए देवगण, ब्रह्मदेव, देवऋषि, आप सबका स्वागत है। प्रभु, हम सब सृष्टि के सबसे बड़े संकट के समाधान की आशा में आपकी शरण में आए हैं। देवराज, इस समय हम इसी संकट के विषय में चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मदेव, आपने तो इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ निकाला होगा। बताइए, हमें क्या करना चाहिए? श्री हरि, आप तो जानते हैं शिव के सती मोह को भंग किए बिना इस संकट का निवारण नहीं होगा। शिव लीला कभी बिना उद्देश्य नहीं होती है ब्रह्मदेव। भगवान शिव शंकर की इस लीला के पीछे भी जगत कल्याण का कोई महान उद्देश्य अवश्य छिपा हुआ है। हर शिव लीला का अंतिम परिणाम जगत के लिए कल्याणकारी होता है। नारायण नारायण। परंतु प्रभु, इससे जगत का कल्याण होगा कैसे? शिव का ये रूप और दक्ष का अधूरा यज्ञ देखकर हम कल्याण की कल्पना ही नहीं कर सकते। श्री हरि, अब आपको क्या करना है, क्या आप हमें समझाइए। ब्रह्मदेव, जब तक शिव के शरीर से सती का शव दूर नहीं होगा, तब तक महादेव की उन्माद लीला समाप्त नहीं होगी। परंतु प्रभु, शिव के शरीर से सती के शव को दूर करने का दुस्साहस करेगा कौन? यदि किसी ने ऐसा किया भी तो वो शिव के कोप से नहीं बच पाएगा। शिव कोप का परिणाम और भी भयंकर होगा। ये सब दक्ष प्रजापति की उन भूलों का परिणाम है जो सबको भुगतना पड़ रहा है। ना वे शिव की निंदा करते, ना ही सती को आत्म बलिदान करना पड़ता। देवी, ये ना भूलें, जो कुछ हुआ वो भी शिव की लीला थी, और जो कुछ हो रहा है वो भी शिव की लीला है। परंतु इस शिव लीला से उत्पन्न संकट से उबरने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, सती के शव को शिव से अलग करना।
उसके लिए सती के शव को विच्छेद करना होगा। सती का शव विच्छेद? शव विच्छेद अर्थात सती के शव को खंड खंड किया जाएगा? हां, शिव के सती मोह को भंग करने का यही एकमात्र उपाय है। परंतु ये होगा कैसे? ब्रह्मदेव, यदि आप अनुमति दें तो मैं ये कार्य अपने सुदर्शन चक्र द्वारा संपन्न करूं। अवश्य श्रीहरि। सृष्टि कल्याण के लिए यदि यही एकमात्र उपाय है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप ये शुभ कार्य अवश्य संपन्न कीजिए। जय शिव शंकर, जय मां शक्ति। परम पिता ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित किया सती के प्राणहीन पावन शरीर को खंड खंड करने के लिए। सृष्टि को शिवोन्माद के प्रलय से बचाने का यही एकमात्र उपाय था। सुदर्शन चक्र ने माता सती के देह के 51 खंड किए। ये पावन तेजोमय खंड जहां जहां गिरे वहां वहां 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इन शक्तिपीठों में शक्ति ज्योति रूप में सदा सदा के लिए विराजित हो गई। जय शिव शंकर। प्रभु प्रभु, कहाँ है भगवान भोले शंकर? प्रभु, कहाँ है भगवान भोले शंकर? हम सब यहाँ उन्हीं के दर्शन के लिए आए हैं नंदीश्वर। हर हर महादेव। ये कैसी लीला है भगवान भोलेनाथ की। यदि अब भी भगवान भोले शंकर ने दर्शन नहीं दिए तो हम सब अपने प्राण त्याग देंगे। प्रभु, हम सब अपने प्राण त्याग देंगे। नारायण नारायण, ऐसा नहीं कहते नंदीश्वर। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त जनों की पुकार को अनसुनी नहीं करते। आओ हम सब मिलकर उनका आवाहन करें। प्रभु शिव शंकर को बुलाने का यही एकमात्र उपाय है। कैलाशवासी अविनाशी भोले शंकर जय हो।
जगतपति हे महादेव, अभयंकर जय हो, जय हो। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, अब आ जाओ। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। बीत गए युग तुम ना आए, जाए बसे किस लोक, तुम बिन स्वामी तीन लोक में छाया शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बीत गए युग तुम ना आए, जाए बसे किस लोक, तुम बिन स्वामी तीन लोक में छाया शोक। हम फंसे हैं बीच भंवर, हम फंसे हैं बीच भंवर, हम फंसे हैं बीच भंवर, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। बोले तुम बिन हम है अनाथ, बोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। तुम्हें पुकारे हम सब स्वामी, तुम करुणा सागर, घोर विपत्ति घन घोर अंधेरा है भव सागर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हें पुकारे हम सब स्वामी, तुम करुणा सागर, घोर विपत्ति घन घोर अंधेरा है भव सागर। तुम जग सर्जक महादेव, तुम जग सर्जक महादेव, तुम जग सर्जक महादेव, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। भोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। हम असहाय अधीर हुए हैं, पीर भरी है मन, सब अपराध क्षमा करके अब दो दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम असहाय अधीर हुए हैं, पीर भरी है मन, सब अपराध क्षमा करके अब दो दर्शन। प्रभु विनती हमारी सुनो, प्रभु विनती हमारी सुनो, प्रभु विनती हमारी सुनो, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। बोले तुम बिन हम है अनाथ, भोले तुम बिन हम है अनाथ, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। जय शिव शंकर भोले शंकर, 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 जय शिव शंकर भोले
शंकर जय शिव शंकर भोले हे नाथ अब आ जाओ हे नाथ अब आ जाओ भोले शंकर जय शिव शंकर 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 हर हर महादेव जय शिव शंकर हर हर महादेव जय शिव शंकर हर हर महादेव हर हर महादेव जय शिव शंकर दयानिधि, अब हमारा अपराध क्षमा कीजिए और संकट में डूबे हुए इस जगत का उद्धार कीजिए। देवाधिदेव, सती के प्राण त्यागने के पश्चात आपका शोक हमारे हृदय को व्यथित कर रहा है। इस घोर अपराध में हम सभी दक्ष के सहभागी थे। हमारा अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। नहीं ब्रह्मदेव, आप दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए यह कोई अपराध नहीं है। ये तो आपकी महानता है महादेव। आप तो सब कुछ जानते हैं। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। अब मेरे पुत्र दक्ष को जीवन दान देकर उसका अधूरा यज्ञ पूर्ण करवाइए महादेव। ब्रह्मदेव, दक्ष यज्ञ विध्वंस तो स्वयं दक्ष की करनी का परिणाम था। दुष्ट कर्म का फल दुष्ट का साथ देने वाले को भी भुगतना पड़ता है। हर हर महादेव। प्रभु, आप तो दयानिधि हैं। अब सबके सारे अपराध क्षमा करके दक्ष को जीवन दान दीजिए। जगत को संकट से बचाइए। आप सबका यह अनुरोध मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि जन कल्याण के लिए प्रारंभ किया गया दक्ष यज्ञ पूर्ण हो तथा जगत पर आया संकट दूर हो। भगवान भोले शंकर, कृपा करके आप यज्ञ भूमि में पधारिए और दक्ष प्रजापति को जीवन दान देकर सृष्टि कल्याण के लिए अधूरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। जैसी आप सबकी इच्छा। चलिए ब्रह्मदेव। हर हर महादेव जय शिव शंकर हर हर महादेव जय शंकर। स्वामी, मेरे स्वामी, ब्रह्मा के पुत्र महान प्रजापति होते हुए भी आपकी ये दशा। नहीं नहीं स्वामी, नहीं। स्वामी, यदि मुझे ज्ञात होता इस महायज्ञ का अनुष्ठान करके आप अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हैं, तो मैं आपकी अर्धांगिनी होने के नाते अपने अधिकार का प्रयोग करती। स्वामी, अपने अधिकार का प्रयोग करती। मैं आपको यह अनुष्ठान कदापि न करने देती स्वामी, कदापि न करने देती। कहाँ है आपकी जन्मदाता ब्रह्मदेव? कहाँ है आपके चमत्कारिक भ्राता? कहाँ है इस जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? क्या इनमें से कोई भी आपको जीवन दान देने में समर्थ नहीं? लौट आइए मेरे स्वामी, लौट आइए, लौट आइए। अन्यथा मेरे साथ आपकी ये प्रजा भी अब अपने प्राण बिलख बिलख कर त्याग देगी। स्वामी,
अपने प्राण बिलक बिलक कर त्याग देगी। स्वामी लौट आइए, लौट आइए स्वामी, लौट आइए, लौट आइए। शिव शंकर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। मेरे स्वामी के अपराध को क्षमा करके उन्हें आप जीवन दान दीजिए। मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए प्रभु। माता, अधीर ना हो। हम इसी उद्देश्य से यहां आए हैं। दक्ष प्रजापति शीघ्र ही जीवित होंगे। वीरभद्र। स्वामी, सेवक आज्ञा के लिए प्रस्तुत है। दक्ष प्रजापति को जीवन दान देना है। जाओ, यज्ञ पशु बकरे का सिर लेकर आओ। यज्ञ पशु बकरे का सिर? मेरे स्वामी अजमुख बनेंगे? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा न कीजिए प्रभु, ऐसा न कीजिए। मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मैं विवश हूं माता वीरनी। विधि का विधान अटल है। नहीं नहीं प्रभु, मेरे स्वामी को वही पहले वाला रूप दीजिए। आप तो सदाशिव हैं। आप विधि के सारे विधानों को परिवर्तित कर सकते हैं प्रभु। नहीं माता, प्रयाग यज्ञ में महाराज दक्ष द्वारा अपमानित नंदीश्वर ने इन्हें पशुमुख होने का शाप दिया था। उस शाप को तोड़ने की शक्ति किसी में नहीं है। नारायण नारायण। देवादिदेव महादेव की जय हो। प्रभु भोलेनाथ, सदा सुनता आया हूं आपकी लीला का भेद। परमपिता ब्रह्मा और स्वयं भगवान विष्णु भी जिसे नहीं जानते। मैं तो आप सबका साधारण सा सेवक हूं, किंतु इतना विश्वास अवश्य है प्रभु कि आपके चरण कमल पड़ने से यह अमंगलकारी अपवित्र भूमि सदा सदा के लिए मंगलकारी और पवित्र हो जाएगी। हर हर महादेव। प्रभु यज्ञेश्वर महादेव, आप तो निर्विकार निरभिमानी हैं प्रभु। आपकी अनुपस्थिति में यह यज्ञ उद्देश्यहीन था प्रभु। कृपा करके इसे पूर्ण कराइए और सर्व कल्याणकारी बनाइए प्रभु। हे शिव शंभु, देव दानव मानव सब इस अपूर्ण यज्ञ की अनिष्टकारी परिणाम की कल्पना से भयभीत है। सबको भयमुक्त कीजिए प्रभु। हे सदाशिव, इस यज्ञ में भाग लेकर हम सब आपके अपराधी हैं, किंतु यहां जो कुछ भी हुआ हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ।
क्षमा याचना के साथ साथ हम आपसे विनती करते हैं कि सृष्टि कल्याण के लिए इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। हे महेश्वर, कृपा करके दक्ष के साथ साथ इस यज्ञ भूमि में मारे गए देवता, ऋषि मुनि सबको पुनर्जीवन दीजिए। ये सामर्थ्य केवल आप में है, तथा अपना यज्ञ भाग लेकर इस अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कराइए। तथास्तु। आप सबकी इच्छा शिरोधार्य है। हर हर महादेव। करुणा सागर भगवान शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्रभु, प्रभु, यज्ञ पशु बकरे का सिर प्रस्तुत है। धन्य भगवान भोलेनाथ, धन्य। स्वामी, वीरणे, प्रभु, जय शिव शंकर। प्रभु, भगवान शिव शंकर, मेरे अपराध क्षमा करे। भगवान मेरे अपराध क्षमा करे। महाराज दक्ष, आप अपना अपूर्ण यज्ञ पूर्ण कीजिए। आपकी कृपा अपरंपार है परमेश्वर। भोलेनाथ, महाराज दक्ष ने आपको यज्ञ से बहिष्कृत करके महान अपराध किया था। इन्हें उसका दंड मिल चुका है। अब आप अपना यज्ञ भाग स्वीकार करके यज्ञ को संपन्न कराएं। मैं इस कार्य के लिए प्रस्तुत हूं विष्णुदेव। पुत्र दक्ष, समस्त यज्ञकर्ताओं का पुनः आह्वान करो। जो आज्ञा परमपिता। मैं यज्ञेश्वर महादेव से अनुरोध करता हूं कि स्वयं इस महायज्ञ को पूर्ण कराएं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम
प्रभु। प्रभु, आज अनायास मन में नारद का ध्यान आ गया। उनके मुख से नारायण नारायण सुने बहुत समय व्यतीत हो गया। नारी हृदय स्नेह और ममता का मंदिर है देवी। देव ऋषि नारद, जिसे आप पुत्रवत स्नेह करती हैं, उनका ध्यान आना स्वाभाविक है। किंतु प्रभु, आपको हर क्षण वो ध्यान में रखते हैं, आपके नाम की माला जपते हैं। क्या आपको नारद का ध्यान नहीं आता? ध्यान ध्यान की बात मत कीजिए देवी। इस समय तो मुझे उन्हीं की चिंता लगी हुई है। प्रभु, जिस पर आपका वरद हस्त हो, उसके लिए चिंता की क्या आवश्यकता है? बात ही कुछ ऐसी है देवी। बेचारे नारद शिव लीला के मोह में पड़कर भ्रमित हो गए हैं। ब्रह्म ज्ञान की लालसा में तपस्या कर रहे हैं। ये ओम ओम के स्वर किसके हैं जो स्वर्गलोक में गूंज रहे हैं? मेनका, रंभा, क्षमा करें महाराज। इन्हीं गूंजने वाले स्वर के कारण हम लयताल से चूक गए हैं। हाँ देवराज। लगता है कोई तपस्वी ओम महामंत्र का जाप करते हुए तपस्या कर रहा है। उसके ही स्वरों की गूंज स्वर्गलोक तक पहुंच रही है। कौन तपस्वी है? उसके तप का उद्देश्य क्या है? हमारे मन में भी शंका उत्पन्न हो रही है। कहीं ये तप स्वर्ग पर आने वाली किसी विपत्ति का आरंभ तो नहीं? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है स्वामी। स्वर्ग पर इस प्रकार की विपत्तियां आती ही रही हैं। देवगुरु, कृपा करके आप बताएं, ये किस तपस्वी के स्वरों की गूंज है जो स्वर्ग लोक तक आ पहुंची?
देवर्षि नारद ओम ओम महामंत्र का जप करते हुए हिमालय पर तपोलीन है। ये उन्हीं के स्वर है देवराज। आश्चर्य है, नारद मुनि तप कर रहे हैं जिन्हें तीनों लोग श्रद्धा से शीश नवाते हैं। वे निर्विघ्न कहीं भी आते जाते हैं। ऐसे महामुनि को तप करने की कौन सी आवश्यकता आन पड़ी? बिना कारण कोई कार्य नहीं होता स्वामी। नारद मुनि के तप के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं देवी शची। नारायण नारायण की धुन जगाते हुए तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरने वाले नारद मुनि भगवान विष्णु के परम कृपा पात्र हैं। ओम ओम के जप द्वारा तप करके वे और अधिक क्या पाना चाहते हैं? नारायण से बड़ा उद्देश्य और भला क्या हो सकता है? तपस्या के कारण नारद मुनि के उद्देश्य के प्रति हमें कुछ संदेह हो रहा है स्वामी। महत्वाकांक्षाओं पर बंधन नहीं डाला जा सकता। स्वर्ग पाने की इच्छा सभी को होती है, संभवतः नारद को भी हो। आपका कहना उचित है देवी शची। देवगुरु, आप कोई मंतव्य नहीं प्रकट करेंगे? किसी के मन का भेद पाना बहुत कठिन है देवराज। मोह माया से विरक्त नारद मुनि के मन में स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है। मुझे विश्वास नहीं होता। किंतु हमें उनके तप का कारण जान लेना अति आवश्यक है गुरुदेव। हम भी संदेह और अविश्वास का वातावरण समाप्त कर देना चाहते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, नारद मुनि का तप भंग करके कारण जानने का प्रयत्न करें। इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है। निसंदेह आप लोगों को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उनका तप भंग कर देना होगा। ऐसा ही होगा देवराज। हम इसी समय हिमालय जाते हैं। पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव, तुम्हारे सारे प्रयत्न निष्फल रहे। तुम नारद का तप भंग नहीं कर सके। तुम नारद का तप भंग नहीं कर सके। तुम नारद का तप भंग नहीं कर सके। मेरा तप पूर्ण हुआ, मुझे सिद्धि प्राप्त हुई।
अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी, पवन देव, अग्निदेव और वरुण देव आ गए। आप लोगों के मुख पर यह उदासी कैसी? देवर्षि नारद के तपोबल के समक्ष हमारा कोई वश नहीं चला। अर्थात आप लोग देवर्षि का तप भंग नहीं कर सके? देवऋषि नारद जिस तपोभूमि पर तप कर रहे हैं वो भगवान शिव के वरदान से निर्विघ्न है। वहां तप करने वाले किसी भी तपस्वी पर काम, क्रोध, मद, मोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। देवराज, हमारे सारे प्रयत्न विफल हो गए देवराज। अग्निदेव, नारद मुनि के तप का उद्देश्य ज्ञात हुआ? नहीं देवी, हम उनके तप का कारण भी ज्ञात नहीं कर पाए। देवराज, हमें क्षमा करें। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। हर हर महादेव। अहम ब्रह्मास्मि। प्रणाम देवर्षि। प्रसन्न भव। आप कहाँ लुप्त हो गए थे देवर्षि? आपके लुप्त हो जाने से तीनों लोग के शुभ अशुभ समाचार लुप्त हो गए थे। तुम चिंता ना करो शिवगणों, आज तीनों लोक के लिए मैं स्वयं शुभ समाचार बन गया हूं। अहम ब्रह्मास्मि। मुनिवर, ये आपने क्या कहा? ये बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगी। ये बताओ, भगवान भोले शंकर कहाँ है? समाधि में है या जागृत? आप स्वयं देख लीजिए। हर हर महादेव। अहम ब्रह्मास्मि। हर हर महादेव। अहम ब्रह्मास्मि। देवर्षि नारद का कैलाश पर स्वागत है। देवादिदेव, आज मैं अति प्रसन्न हूं। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है नारद, परंतु इस प्रसन्नता का कारण क्या है? भगवान, आज मैं ब्रह्म सिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। मेरी साधना सफल हुई प्रभु। तुम्हारी सफलता से मैं केवल प्रसन्न ही नहीं, बहुत प्रभावित भी हुआ हूं नारद। आप ही सोचिए प्रभु, कितना कठिन कार्य था। अवश्य। मेरी तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने पवन, अग्नि तथा वरुण देव को वहां भेजा था। तपस्या में विघ्न डालना तो देवराज इंद्र का स्वभाव बन गया है देवर्षि नारद। परंतु मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे तपोबल के आगे उनकी एक ना चली। वो तीनों थर थर कांपने लगे, भयभीत हो गए कि कहीं मैं उन्हें शाप ना दे दूं। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया प्रभु। अहम ब्रह्मास्मि। धन्य हो नारद, ध्यान में तो तुम्हारी कोई भी समानता नहीं कर सकता। परंतु प्रभु, इस सिद्धि के लिए मैंने अपना तन तपा दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य देखकर सहज ही अनुमान हो जाता है। परंतु नारद, मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं। अवश्य बताइए प्रभु। अपनी सिद्धि का स्वयं प्रचार करना बुद्धिमानी नहीं होती। परंतु प्रभु, इस सिद्धि से लाभ उठाने वालों को इसका ज्ञान कैसे होगा? लाभ उठाने वाले चतुर होते हैं नारद, वे अनुचित लाभ भी उठा सकते हैं। ध्यान रहे, व्यय करने से शक्ति क्षीण तथा सिद्धि निस्तेज होती है। आपके उपदेश को ध्यान में रखूंगा प्रभु। नारद, तुम मुझे अति प्रिय हो, इसीलिए मैंने ऐसी बातें कही। अपनी सिद्धि तथा ब्रह्म ज्ञान की बातें ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु से कभी भूल से भी न कहना। उचित है। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। नारायण नारायण। स्वामी,
नारद मुनि के हाव भाव तथा वाणी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? अभिमान। नारद को अपनी ब्रह्म सिद्धि का मिथ्या अभिमान हो गया है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। नारद, प्रणाम पूज्य। मैं अभिनंदन योग्य सिद्धि प्राप्त करके आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं परमपिता। अभिनंदन योग्य सिद्धि? हाँ, कैलाशपति शिव शंकर को जब मेरी सिद्धि प्राप्ति का रहस्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। यदि वे प्रसन्न हैं तो मुझे भी प्रसन्नता है। परमपिता, मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए पवन देव तथा अग्निदेव ने सारे प्रयत्न कर डाले, किंतु मैंने भगवान भोलेनाथ की भांति उनके सब प्रयत्न निष्फल कर दिए। महादेव से अपनी तुलना करना तुम्हारे लिए अनुचित है नारद। मैं भगवान भोलेनाथ से अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं परमपिता। मैं तो ये ज्ञात करा देना चाहता हूं कि मैं भी ब्रह्म ज्ञाता हूं। ये न भूलो नारद, अहंकार पतन का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, किंतु सिद्धि का रहस्य छुपाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। मैं आपके उपदेशों पर ध्यान दूंगा परमपिता। आज्ञा दीजिए। रघुनाथ के दर्शनों की अभिलाषा है।